देख रहे हैं रेड न्यूज और रेड न्यूज से मैं हूं दीपक तिवारी। आइए आज मिलते हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री जो वर्तमान में अभी कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, दीपक जी जोशी। आइए उनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं। इस समय सीट होल्ड भी की हुई है और आपका नाम जो है अव्वल नंबर पर आ रहा था और प्रथम सूची में आपका नाम नहीं आया है, क्या बड़ी वजह माना जा सकता है? कोई भी पार्टी कार्यकर्ता के आकलन के बाद टिकट का निर्धारण करती है। क्योंकि कन्नौज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र जो है लगातार कांग्रेस के विरुद्ध गया 5 चुनाव से। कांग्रेस ने इस बार जो रणनीति बनाई है कि जिन सीटों पे लंबे समय से हार रहे थे उसका आकलन करके ही टिकट का वितरण किया जाए, पिछली चूकों को दोहराया नहीं जाए। इस नाते से सारे समीकरणों को देखने के बाद ही टिकट का वितरण होता है। 144 सीटों का वितरण हो गया। कांग्रेस अभी भी टिकट वितरण में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टिकट वितरण कांग्रेस के द्वारा ही किया गया। लेकिन हमारे यहाँ के देवास जिले की 3 सीटें बागली, देवास और कन्नौज खातेगांव भी होल्ड पे है। तो ऐसे दृष्टिकोण में संगठन का अपना जो एक नीति निर्धारण होती है उसके तहत कहीं ना कहीं ये सीट रोकी गई होगी। प्रदेश से नाम मेरे ख्याल से सब दूर के चले गए हैं, लेकिन केंद्रीय कमेटी की बैठकें थोड़ा सा समय समय पे होती है, उस कारण से पहली सूची में ये क्षेत्र नहीं आ पाया। हो सकता है कल स्क्रीनिंग कमेटी की फिर बैठक हो 18 तारीख को, उसमें इस क्षेत्र का निर्धारण भी हो जाएगा। लंबे समय से खातेगांव विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अब आप चुनाव में आपकी क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी को उसको लेकर? देखिए, मैं तो खुद ही बीजेपी का दीपक हूँ और किंकर जी के माध्यम से यहाँ दीपक का सबसे पहले उदय हुआ था। आज भाजपा की जो रीति नीतियाँ हैं उससे कहीं से कहीं कार्यकर्ता जनता भी त्रस्त है। ऐसे दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव कहीं न कहीं देखने में आता है। पिछली बारी आपको याद होगा कि सरकार बीजेपी की नहीं बनी थी, सरकार जोड़ तोड़ के बनाई गई। और आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि जो सारे सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है उन सभी सर्वों में कहीं न कहीं प्रारंभिक बढ़त कांग्रेस बनाए हुए है। तो ऐसे दृष्टिकोण में ये क्षेत्र जो कि देवास जिले का अंतिम छोर है, आज हम देखें कि आज के नौजवानों को विकास के साथ साथ वो सब काम चाहिए जिसकी कि उनको आवश्यकता है। बेसिक नीड हमारे यहाँ शिक्षा की। आज अगर हम बात करें कि इस खातेगांव कन्नौज क्षेत्र में कॉलेज जो है वो कांग्रेस के टाइम स्थापित हुआ था, लेकिन आज उसमें फैकल्टी नहीं बढ़ गई, प्रोफेसर के पद रिक्त है, कोई भी रोजगार उन्मुखी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहा। ना हमारे MBA का कॉलेज है, ना BBA का कॉलेज है, ना नर्सिंग का कॉलेज है, ना फार्मेसी का कॉलेज है। या तो बच्चों को जाना पड़ेगा भोपाल या इंदौर। अपने घर से 150-200 किलोमीटर दूर रह के बच्चा अगर पढ़ता भी है, क्योंकि तो यहाँ गरीब वैसे भी निर्धनता जो है, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारे नर्मदा तट पे रहने वाले लोगों के पास छोटी छोटी ज़मीन के जोत है, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाधा है। स्वास्थ्य भी आज हम देख लें कि पहली फुर्सत में मरीज को रेफर कर दिया जाता है, या तो हरदा की तरफ भगते या इंदौर की तरफ भगते। पूरा निजीकरण हो गया चिकित्सा का भी। तो आज हम देखें शिक्षा और स्वास्थ्य जो बेसिक नीड है उससे क्षेत्र बहुत दूर है। अगर हम ये कहते हैं कि विकास को सिर्फ सिर्फ आंकड़ों के दम पे दिखाया जाए तो वो ठीक नहीं है। दूसरा, रेत का अवैध उत्खनन माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र बगल में लगा है। लोग ये कहते हैं कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका दुष्परिणाम आगामी हमारी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। आज माँ नर्मदा को छलनी करके किस प्रकार से उसको रेत का बंटवारा हो, माँ नर्मदा को जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है, किस प्रकार रेत का उत्खनन करके छलनी किया जा रहा है। लेकिन हमारा ये क्षेत्र जहाँ की इंदौर उज्जैन पहले भी रेत पहुँचती थी, लेकिन आज खनन की स्पीड को जो बढ़ाया गया, खास करके नर्मदा के अंदर से रेत निकाल के, और उसी के कारण कहीं ना कहीं एक देखने में आया कि यहाँ पर हमारे TI कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं। जोड़ के तो उसी चीज़ से देखा जाएगा, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम कहेंगे सिद्धनाथ का सिद्ध क्षेत्र है,
यहाँ पर हमारे बहुत बड़े जैन संत मुनि की तपोभूमि भी है आज की तारीख में। तो ऐसे दृष्टिकोण में अवैध मादक पदार्थों का बिक्री बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। नौजवान गुमराह है, वो अपनी सोच को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके रास्ते रुके हुए हैं। तो एक तरीके से अगर हम जिले का बैरियर कहें तो जो संतुलित विकास जनता चाहती है उसका बैरियर भी कहीं ना कहीं यहाँ लग गया, रुका हुआ है। तो आज इन सब चीज़ों को लेकर जनता बड़ी तेज़ी से बदलाव की तरफ है और इस बदलाव और परिवर्तन का लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा वो विधायक बनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाएगा।